तुमको याद नहीं है? बड़े भाग्य से तुम छूट कर आए हो यमलोक से, फिर तुम भूल गए। चलो गुरु मंत्र लीजिए। ये सब बात सुन करके राजा कंस के मन में फिर भाव आ गया कि चलो मैं गुरु मंत्र ले लेता हूं, अब जो होगा सो होगा। लेकिन रानी को वचन दे दिया तो क्या करूं, अब क्या करूं? बाचा की सुन कानी बिसारी, तेहि ते हम हरि भक्ति विसारी। कहे नारद सुनिए नृप भेदा, नारी स्वभाव कहत यस बेदा। रहित अचार विचार विहीना, परम भयाकुल छल बल पीना। दुष्ट नारी मत मानई सोई, तव समझनी चेर जो होई। कुंडल नाम रहे दुजे का, उग्र बुद्धि घर द्रव्य नने का। हे राजा कंस, आप अपनी पत्नी का सम्मान करो, आदर करो और गुरुमंत्र लेने के लिए तैयार हो जाओ और अपनी पत्नी को बुलाओ जाकर, वो भी साथ में गुरुमंत्र ले। राजा कंस ने कहा बुलाना तो अलग है, मैं उसको बताऊंगा भी, तुम अकेले गुरुमंत्र दे दो, ये फिर मना कर देगी। तो राजा कंस की बात सुनकर नारद जी ने कहा तुम जाओ तो कहो तो कम से कम। मन तो नहीं था, लेकिन राजा कंस रानी के पास गए और रानी से कहा रानी, मेरा मन पूरा फिर से बन गया, हम गुरुमंत्र लेंगे। गुरु जी आ गए हैं नारद जी, हम गुरुमंत्र लेंगे। तो रानी ने क्या जवाब दिया? सुनि रानी यस बचन उचारा, नृप हरि गाहे ज्ञान तुम्हारा। रानी ने कहा राजा साहब तुम्हारा ज्ञान हर गया है क्या? जब बात फाइनल हो गई रहे तो फिर कहां से गुरुमंत्र लेख बताए? राजा कंस भी जिद पे अड़ गया कि मैं लूंगा गुरुमंत्र, और रानी भी बता रही है सुनि रानी यस बचन उचारा, नृप हरि गाहे ज्ञान तुम्हारा। हम तुम का बहु विधि समुझावा, तदपि तुम्हारे मन नहीं भावा। इतना, अब जब इतना बताया रानी ने कहा हम तुमको सब प्रकार से समझा दिए थे, फिर तुम बताते हो गुरुमंत्र लेंगे, तुम्हारी समझ में नहीं आया क्या? तो राजा ने कहा समझ में आए हो चाहे ना आए। राजा गुस्सा में उठा और रानी के जोर से 2-3 थप्पड़ मारा। जब 2-3 थप्पड़ मारा तो रानी ने कहा मारो मत, हम जो कह रही उसको समझो। हम ये कह रही हैं अकेले गुरुमंत्र मत लो, हम भी साथ में ले लेंगे। बोले ये बात कह रही तब तो नहीं मारूंगा, चलो निकलो यहां से। तुरंत रानी तैयार होकर गई और राजा के साथ में बैठ गई गुरुमंत्र लेने के लिए। पूरे नगर में समाचार फैल गया कि राजा गुरुमंत्र लेने जा रहा था, रानी ने मना किया तो रानी को 2-4 थप्पड़ मारा है राजा ने। तो पूरे नगरवासी डर गए, सब नर नारी, और सब स्नान करके नए नए कपड़ा पहन के और टोकरी में फूल ले लेकर लाइन में लग गई कि हम भी गुरुमंत्र लेंगे। सब पूरा नगर गुरुमंत्र लेने के लिए तैयार हो। इतना सुन नृप मारन लागा, बोली तुरत सहित अनुरागा। हे पति मैं यही विधि पर कासा, हम हूँ तुम होई हरिदासा। हे पति देव, हम ये नहीं कहते हैं गुरुमंत्र तुम ना लो, हम यूँ कहते हैं तुम और हम दोनों साथ में ले, तब ठीक है, चलो साथ हम लो।
वैष्णो कंथ अवैष्णो नारी, ऊंट बैल कर जोत विसारी। अगर पति वैष्णव है और पत्नी अवैष्णव है, पत्नी गुरुमंत्र लिए है और पति गुरुमंत्र नहीं लिए है, तो ऐसे जोड़ी है जैसे ऊंट बैल की जोड़ी, समान नहीं है। इसलिए दोनों को गुरुमंत्र लेना चाहिए। पुर के लोग सुनत डर पाए, गुरु दीक्षा हित सब चली आए। नगर के सभी नर नारी गुरु दीक्षा लेने के लिए चलकर आ गए। धर्यो बहुरी हरि में श्रित नामा, पहिराई कंठी की दामा। तही पाछे कछु आहुत कीन्हो, गुरु मंत्र राजा को दीन्हो। गुरु मंत्र दे दिया राजा को। जब गुरु मंत्र सुना नृप काना, पुरी खा सब चढ़ी गए विमाना। जब राजा ने गुरु मंत्र सुना तो जो नरक में पुरखे पड़े हुए थे पूर्वज, वह सब स्वर्गलोक के विमान पर बैठ गए। जाकर को विमान में बिठाया गया। पुनि रानी को मंत्र सुनावा, ते ही पीछे आवा सो पावा। फिर रानी को गुरु मंत्र दिया, उसके पीछे जो आया सबको गुरु मंत्र मिला। तब नृप दुजन दक्षिणा दीन्हा, सब विदितोष सबन कर कीन्हा। सो शोभा सुख बरण न जाई, रही भक्ति सब पुर माछाई। सुनि नारद के सुख भाभारी, आए चली बैकुंठ मंझारी। नारद जी गुरु मंत्र दे करके बैकुंठ लोक पहुंचे। जाकर बैठे रहाई तहाँ यम राजा, दूतन सहित आपने काजा। और यमराज से जा कर के मिले तो यमराज खाली बैठे थे, यमदूत सब खाली बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे। नरक सब छूछे हो गए, खाली हो गए, क्योंकि सब ने गुरुमंत्र ले लिया तो सब वैकुंठ लोक चले गए, परलोक सुरलोक चले गए। तो यमराज बहुत दुखी थे। बोले नारद जी, आप ऐसा ज्ञान फैला चुके हो कि हमारा तो नरक सब खाली हो गया, यहाँ काम बंद है पूरा। तो जाओ कुछ उल्टा ज्ञान दो इनको, मांस मछली खाएं, सब बिगड़े तो आवे हमारे। तो इनको हम पीटे ठोंके किसके। नारद बोले उल्टा ज्ञान हम नहीं दे सकते, हम देंगे सही ज्ञान, आप बहकाने के लिए भेजो। तो फिर नाउत होते ना, जो जिंद झाड़ते हैं, भूत प्रेत झाड़ते, उनको भेजा यमराज ने और सबको बहकाना शुरू किया। बहुत लोग बहक गए, गुरु भक्ति छोड़ दिया और नाउत भूत प्रेत चुड़ैल के चक्कर में पड़ गए। उनके पुरखे फिर नरक में डाले गए। इसलिए याद रखना, भूत प्रेत चुड़ैल मरही मशान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बैगा नाउत जंतर तंतर टोना टंबर जादू साढ़े साती शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन आडंबर अंधविश्वास पाखंड, ये सब मिथ्या होता है। कृपा करके इनके चक्कर में मत पड़िए, गुरु की सच्ची भक्ति करिए, आत्मज्ञान को प्राप्त करिए और प्रवचन सुन करके आचरण सुधारिए। खान पान शाकाहारी कीजिए, मांस मछली अंडा मुर्गा शराब खाना पीना बंद कीजिए, शाकाहारी बन जाइए और गुरु चरणों का ध्यान कीजिए, तो तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी और तुम्हारे पितरों की भी मुक्ति हो जाएगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय जय जय। अरब खरब लो द्रव्य हो उदयस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले सब कौने काज। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण
करे कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा। निरति निरंतर सजन धर्मा। शतुई सब मोह मैं जग देखे। मोते अधिक संत कर लेखे। अठुई यथा लाभ संतोषा। सपने नहीं देखई पर दोषा। नौ में नम्र सब सोचलहीना। मम भरोस हिय हर्षन दीन्हा। नौ जिनके कबू होई। नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सभी श्रोता सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई। ऐसी मेरी भावना